प्रिय साधकों, आज मैं तुमसे बात करूंगा चिंता की, उस भारी भरकम बोझ की जिसे तुम अपने कंधों पर ढोए हुए हो और जिसे तुम जीवन समझ बैठे हो। चिंता कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी है। और सबसे विडंबना यह है कि इस बीमारी को तुम पालते हो, सींचते हो, बढ़ाते हो और फिर रोते हो कि जीवन दुखमय है। जीवन दुखमय नहीं है, तुम्हारी चिंता दुखमय है। जीवन तो आनंद है, उत्सव है, नृत्य है, पर तुमने उसे चिंता के काले बादलों से ढक लिया है। आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, चिंता छोड़ो और देखो जीवन में क्या क्या बदल जाता है। पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तुम चिंता छोड़ते हो तो तुम जीना शुरू करते हो। चिंता तो केवल मरना है, जीवन नहीं। चिंता में तुम जीते नहीं हो, तुम तो केवल जीने की तैयारी करते हो और वो तैयारी कभी पूरी नहीं होती। कल की चिंता, परसों की चिंता, आने वाले महीने की चिंता, आने वाले साल की चिंता। तुम इतने भविष्य में जीते हो कि वर्तमान तुमसे छूट जाता है और वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। भूत नहीं है, भविष्य नहीं है, जो है वो यही है, अभी है। और तुम उस अभी को खो देते हो भविष्य की चिंता में। चिंता का अर्थ ही है भविष्य की कल्पना, भविष्य का डर। पर भविष्य आया कब है? भविष्य तो कभी आता ही नहीं। जो आता है वो हमेशा वर्तमान ही होता है। तुम कल की चिंता करते हो और जब कल आता है तो वो आज बनकर आता है और तुम फिर से कल की चिंता में लग जाते हो। ये एक ऐसा चक्र है, एक ऐसी आदत है जो तुम्हारी दूसरी प्रकृति बन गई और इसी आदत में तुम अपना पूरा जीवन गंवा देते हो। मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो हमेशा कहता था, जब मेरे पास पर्याप्त पैसा होगा तब मैं जीऊंगा, जब मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी तब मैं सुखी रहूंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं शांत रहूंगा। और वो मर गया। पैसा कभी पर्याप्त नहीं हुआ, नौकरी कभी पूरी नहीं हुई, शांति कभी नहीं आई। चिंता ने उसे मार डाला, जीवन ने नहीं। ये सबके साथ होता है। तुम सोचते हो कि चिंता तुम्हें सतर्क रखती है, तुम्हें सुरक्षित रखती है, पर चिंता तो केवल तुम्हें कमजोर करती है, तुम्हारी ऊर्जा को खोखला करती है। चिंता के पीछे एक गहरा भ्रम है कि मैं अपने दम पर सब कुछ संभालूंगा, कि पूरा भार मेरे कंधों पर है, कि अगर मैंने चिंता नहीं की तो सब बिखर जाएगा। ये अहंकार है। ये अहंकार का सबसे बड़ा रोग है कि मैं ही करता हूं, मैं ही धरता हूं। पर सच ये है, तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारी चिंता से कुछ नहीं बदलता, केवल तुम बदल जाते हो और बदलते हो बुरी तरह। एक बार एक बूढ़ी औरत बस में यात्रा कर रही थी। वो कांप रही थी, पसीना पसीना हो रही थी, बार बार पूछ रही थी, कौन सा स्टॉप आया, कौन सा स्टॉप आया। पास बैठे एक आदमी ने कहा, आराम करो, चिंता मत करो, कंडक्टर खुद ऐलान करेगा, तुम बता दो कहां उतरना है, मैं कंडक्टर से कह दूंगा कि वो नोट कर लेफ्टिनेंट औरत ने बताया, बस टर्मिनस। अब बस टर्मिनस तो आखिरी स्टॉप है, उसे कैसे मिस किया जा सकता है? ठीक यही तुम्हारी हालत है। तुम बस टर्मिनस की चिंता कर रहे हो और बस टर्मिनस तो पहुंचना ही है, मौत तो आनी ही है, तो चिंता किस बात की? और जो बीच में है वो जीवन है और उसे तुम चिंता में गंवा रहे हो। अब समझो, चिंता छोड़ने पर पहला बदलाव क्या होता है? तुम्हारी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। चिंता एक रिसाव है, एक छेद है जिससे तुम्हारी सारी ऊर्जा बाहर निकल जाती है। जब तक चिंता है तुम्हारे पास कुछ भी करने की ऊर्जा नहीं है, क्योंकि सारी ऊर्जा चिंता में खर्च हो जाती है। पर जैसे ही चिंता छूटती है, ऊर्जा का एक बड़ा भंडार तुम्हारे भीतर जमा होने लगता है और जब ऊर्जा जमा होती है तो वो उत्सव बन जाती है, वो नृत्य बन जाती है, वो आनंद बन जाती है। तब तुम चिंता नहीं करते, तुम जीते हो। तब तुम भविष्य के बारे में नहीं सोचते, तुम वर्तमान में डूब जाते हो। और वर्तमान ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां जीवन है, जहां परमात्मा है, जहां सब कुछ है। दूसरा बदलाव, चिंता छूटने पर तुम स्वीकार करना सीखते हो और स्वीकृति ही सबसे बड़ी क्रांति है। चिंता तो अस्वीकृति है। तुम कहते हो ये नहीं होना चाहिए था, वो होना चाहिए था,
मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे वैसा होना चाहिए था। ये चाहिए ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। जब तक जीवन में चाहिए है तब तक चिंता रहेगी। अचाहिए का अर्थ है तुम जो हो उससे तुम संतुष्ट नहीं हो, तुम कुछ और बनना चाहते हो, और वो कुछ और कभी नहीं बन पाता, क्योंकि जो तुम हो वही सत्य है। स्वीकृति का अर्थ है जो है उसे वैसे ही स्वीकार कर लेना, अपने आप को वैसे ही स्वीकार कर लेना जैसे तुम हो, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को, अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेना। और जब तुम स्वीकार कर लेते हो तो सुधार की कोई जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि जो पूर्ण है उसे सुधारने की क्या जरूरत। और तुम पूर्ण हो, बिल्कुल पूर्ण, जैसे हो वैसे ही। ये समझ आते ही चिंता विलीन हो जाती है। लोग मुझसे पूछते चिंता कैसे छोड़ें? मैं कहता हूं छोड़ने की कोशिश मत करो। कोशिश तो चिंता का ही दूसरा नाम है। तुम चिंता को छोड़ने की चिंता करने लगते हो, और ये और भी बड़ी चिंता है। तुम कहते हो मुझे चिंता छोड़नी है, मैं कोशिश कर रहा हूं, और ये कोशिश ही तुम्हें और अधिक तनावग्रस्त बना देती है। चिंता को जबरदस्ती नहीं छोड़ा जा सकता। चिंता तो केवल समझ से छूटती है। जब तुम समझ जाते हो कि चिंता बेकार है, व्यर्थ है, निरर्थक है, तब वो अपने आप गिर जाती है। मैं तुमसे एक कहानी कहता हूं। एक गांव में एक आदमी रहता था। वो हमेशा चिंतित रहता था, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगले साल क्या होगा। एक दिन उसके गुरु ने उसे बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। उस आदमी ने कहा, बताइए गुरुजी। गुरु ने कहा, तुम्हारी सारी चिंताएं कभी सच नहीं होती। उस आदमी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? गुरु ने कहा, जाओ और अपनी पिछली सारी चिंताओं को याद करो, कितनी सच हुई। आदमी ने सोचा, 10 में से एक भी सच नहीं हुई थी। गुरु ने कहा, तो फिर चिंता किस बात की? यही हकीकत है, तुम्हारी 90% चिंताएं कभी सच नहीं होती, और बाकी की 10% जो सच होती भी हैं, तो क्या चिंता से वे नहीं होती? चिंता से तो कुछ नहीं बदलता। जो होना है वो होकर रहेगा, चाहे तुम चिंता करो या ना करो। फिर चिंता का कोई अर्थ नहीं है। ये तो केवल तुम्हारी ऊर्जा की बर्बादी है, तुम्हारे जीवन की बर्बादी है। तीसरा बदलाव, चिंता छूटने पर तुम विश्वास करना सीखते हो, और विश्वास ही धर्म है। जब तक चिंता है विश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि चिंता का अर्थ है अविश्वास। ये भाव कि कोई मेरी देखभाल नहीं कर रहा, मुझे ही सब कुछ संभालना है। ये अहंकार का घमंड है कि मैं ही सब कुछ हूं। पर जैसे ही तुम देखते हो कि पेड़ बिना चिंता के खिलते हैं, पक्षी बिना चिंता के गाते हैं, नदियां बिना चिंता के बहती हैं, तो तुम्हें समझ आती है कि ये पूरा अस्तित्व एक परिवार है, और तुम उस परिवार का एक अंग हो। जब ये समझ आती है कि मैं इस अस्तित्व का हिस्सा हूं, कि ये अस्तित्व मुझसे प्रेम करता है, कि ये मेरा ख्याल रखता है, तो चिंता अपने आप विलीन हो जाती है। तब तुम विश्राम करते हो, तब तुम शिथिल होते हो, तब तुम समर्पित होते हो। और समर्पण ही सबसे बड़ा आनंद है। समर्पण का अर्थ है अब मैं नहीं, तू ही है। अब मेरी चिंता नहीं, तेरी चिंता है। और जब तू संभालता है तो सब ठीक है। चौथा बदलाव, चिंता छूटने पर तुम्हारे भीतर शांति का एक अजस्र स्रोत खुल जाता है। चिंता एक हलचल है, एक बेचैनी है, एक दौड़ है। जब वो हलचल थम जाती है तो जो बचता है वो शांति है। और वो शांति कोई बाहरी चीज नहीं है, वो तुम्हारा अपना स्वभाव है। वो हमेशा से वहां थी, पर चिंता के बादलों ने उसे ढक रखा था। जैसे बादल हटते ही सूरज प्रकट हो जाता है, वैसे ही चिंता हटते ही शांति प्रकट हो जाती है। और जब शांति आती है तो उसके साथ आनंद आता है। जब तुम बेचैन हो तो आनंद नहीं आ सकता, क्योंकि आनंद के लिए गहरी शांति चाहिए, गहरी विश्रांति चाहिए। चिंता एक सतही लहर है, आनंद तो गहराई है। जब तुम सतह पर हो तो लहरें ही लहरें हैं, पर जब तुम गहराई में उतरते हो तो वहां असीम शांति है, असीम आनंद है। और चिंता को छोड़ने का अर्थ ही है सतह से गहराई में उतरना।
अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम किस बात की चिंता करते हो? पैसे की? पैसा आता जाता रहेगा। जीवन में पैसे से बड़ी चीजें हैं, आनंद, प्रेम, शांति, मुक्ति। क्या पैसा तुम्हें आनंद दे सकता है? अगर पैसा आनंद दे सकता था तो सबसे अमीर लोग सबसे आनंदित होते, पर ऐसा नहीं है। अमीर लोग अक्सर सबसे दुखी होते क्योंकि उनके पास पैसा तो है पर आनंद नहीं है। तुम स्वास्थ्य की चिंता करते हो? स्वास्थ्य आता जाता रहेगा। शरीर नासवान है, वो बूढ़ा होगा, वो बीमार होगा, वो मरेगा, ये स्वाभाविक है। पर जो तुम हो वो शरीर नहीं है, वो तो नासवान नहीं है, वो तो अमर है। उस अमर की चिंता क्यों? तुम रिश्तों की चिंता करते हो। रिश्ते आते जाते रहेंगे, कोई रिश्ता स्थायी नहीं है, सब बदलता है, सब बहता है। यही जीवन की सुंदरता है कि ये बहती है, ये बदलती है। एक स्थिर जीवन तो मृत जीवन है। तुम मृत्यु की चिंता करते हो? मृत्यु तो निश्चित है, चाहे तुम चिंता करो या ना करो। और मृत्यु से डरने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि मृत्यु तो जीवन का ही एक हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जीवन के बाद मृत्यु आती है। और रात से डरने का कोई अर्थ नहीं, वो तो विश्रांति है, वो तो नींद है। मृत्यु भी ऐसी ही एक गहरी नींद है और उसके बाद एक नया जागरण है। चिंता छूटने पर तुम ये सब समझने लगते हो और ये समझ ही तुम्हें मुक्त कर देती है। तुम चिंता को जबरदस्ती नहीं छोड़ते, तुम उसकी व्यर्थता को समझ लेते हो। और जब तुम समझ लेते हो तो वो गिर जाती है, बिना कोशिश के, बिना संघर्ष के। यही तो मैं कहता हूं, छोड़ना सीखो। छोड़ना कोई क्रिया नहीं है, ये एक अवस्था है। जब तुम समझ जाते हो कि पकड़ने से कुछ नहीं मिलता तो छोड़ना अपने आप हो जाता है। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम मुट्ठी बंद करते हो तो कुछ नहीं आ सकता, पर जब तुम हथेली खोलते हो तो सारा आकाश समा सकता है। चिंता भी ऐसी ही है, बंद मुट्ठी है, अहंकार है, डर है, और छोड़ना है खुली हथेली। स्वीकार है, विश्वास है, मुक्ति है। एक बार एक सम्राट अपने गुरु के पास गया और बोला, मैं चिंतित हूं, मेरा राज्य बड़ा है, मेरी चिंताएं बड़ी हैं, मुझे शांति चाहिए। गुरु ने एक कप पानी उठाया, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाली और हिलाया, पानी गंदला हो गया। फिर गुरु ने कप वहीं रख दिया और कुछ देर चुप बैठे रहे। थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। गुरु ने कहा, यही उत्तर है, चिंता मत करो, बैठो, शांत हो जाओ और मिट्टी अपने आप बैठ जाएगी। तुम्हारी चिंताएं भी ऐसी ही हैं, वे मिट्टी के कण हैं जो तुम हिलाते हो। हिलाना बंद करो और वे अपने आप नीचे बैठ जाती हैं। और जब वे नीचे बैठ जाती हैं तो पानी साफ हो जाता है, तुम साफ हो जाते हो, पारदर्शी हो जाते हो, और उस पारदर्शिता में तुम परमात्मा को देख सकते हो। चिंता छूटने पर जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आता है वो है, तुम भयमुक्त हो जाते हो। और भय मुक्ति ही सबसे बड़ी मुक्ति है। भय के पीछे मृत्यु का भय है, अज्ञात का भय है, अनिश्चितता का भय है। पर जब तुम चिंता छोड़ते हो तो तुम समझ जाते हो कि यह सारा अस्तित्व तुम्हारा मित्र है, शत्रु नहीं। और जब अस्तित्व मित्र है तो डरने की कोई बात नहीं है। तब तुम सुरक्षित हो, तब तुम संरक्षित हो, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मत सोचो कि चिंता छोड़ने का अर्थ है गैर जिम्मेदार हो जाना। नहीं, इसका अर्थ है जिम्मेदारी को समझना। जिम्मेदारी चिंता नहीं है, जिम्मेदारी तो प्रेम है, सचेतना है, जागरूकता है। तुम बिना चिंता के भी पूरी तरह जिम्मेदार हो सकते हो। और तब वो जिम्मेदारी एक बोझ नहीं, एक नृत्य है। एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, क्या वो चिंता से करती है? अगर वो चिंता से करती है तो वो बच्चे को बीमार कर देगी, बच्चा तनावग्रस्त हो जाएगा। पर अगर वो प्रेम से करती है तो बच्चा स्वस्थ होगा, सुखी होगा। चिंता प्रेम का विकृत रूप है। चिंता में तुम दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए डरते हो, अपने खोने के डर से। प्रेम में तुम सिर्फ देते हो बिना किसी डर के। चिंता छूटने पर तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है।
तुम जीवन को एक संग्राम नहीं, एक उत्सव के रूप में देखने लगते हो। तुम समझते हो ये एक युद्ध नहीं है, ये एक नृत्य है। ये एक दुश्मन नहीं है जिससे लड़ना है, ये एक प्रेमी है जिसके साथ नाचना है। और जब ये दृष्टिकोण बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। तुम वही काम करोगे जो पहले करते थे, पर अब वो काम बोझ नहीं रहेगा, वो खेल हो जाएगा। तुम वही लोगों के साथ रहोगे, पर अब वे लोग सहन शक्ति की परीक्षा नहीं होंगे, वे आनंद का स्रोत बन जाएंगे। तुम वहीं जगह पर रहोगे, पर वो जगह जेल नहीं रहेगी, वो मंदिर बन जाएगी। यही चिंता छोड़ने का चमत्कार है। तुम्हारा जीवन का अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। हालांकि बाहरी परिस्थितियां वही रहती हैं। ये बाहरी बदलाव नहीं है, ये आंतरिक बदलाव है, और वही असली बदलाव है। तुम समझते हो? चिंता छोड़ने का अर्थ है जीवन को जीने देना। तुम बहुत कोशिश करते हो जीवन को नियंत्रित करने की, और असफल होते हो, क्योंकि जीवन नियंत्रित नहीं हो सकता। जीवन तो एक नदी है, तुम उसे बांध नहीं सकते, तुम्हें उसमें बहना होगा। और जब तुम बहते हो तब तुम जीवन के रहस्यों को जान पाते हो। एक और बात, चिंता छूटने पर तुम हंसना सीखते हो। तुम खुद पर हंसना सीखते हो, अपनी बेवकूफियों पर, अपनी चिंताओं पर। और हंसी बहुत बड़ी दवा है। चिंता गंभीर है, हंसी हल्की है। चिंता भारी है, हंसी हल्की है। चिंता तुम्हें नीचे खींचती है, हंसी तुम्हें ऊपर उठाती है। चिंता तुम्हें बूढ़ा बनाती है, हंसी तुम्हें जवान बनाती है। चिंता मृत्यु है, हंसी जीवन है। मैंने एक आदमी को देखा, वो बहुत गंभीर था, बहुत धार्मिक था, बहुत चिंतित था। वो कभी नहीं हंसता था। मैंने उससे पूछा, तुम हंसते क्यों नहीं? उसने कहा, हंसी पाप है, ये अधर्म है। मैंने कहा, तो फिर तुम्हारा धर्म क्या है? क्या तुम्हारा धर्म तुम्हें दुखी बनाता है? उसने कहा, धर्म तो दुख है, तप है। मैंने कहा, तो फिर तुम्हारा ईश्वर दुखी होगा, क्योंकि अगर धर्म दुख है तो ईश्वर भी दुखी होगा। पर मैं कहता हूं, ईश्वर हंस रहा है, पूरा अस्तित्व हंस रहा है। पेड़ हंस रहे हैं, पक्षी गा रहे हैं, नदियां बह रही हैं। ये सब उत्सव है। और तुम बैठे हो चिंता में और सोचते हो कि तुम धार्मिक हो। नहीं, चिंता धर्म नहीं है, चिंता तो मानसिक बीमारी है। और जब तुम चिंता छोड़ते हो तभी तुम धार्मिक होते हो, क्योंकि धर्म का अर्थ है विश्वास, शांति, प्रेम, आनंद। अंत में मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, चिंता को छोड़ो और जीवन को जियो। ये जीवन बहुत कीमती है, इसे चिंता में मत गंवाओ। ये क्षण बहुत अनमोल है, इसे भविष्य की कल्पनाओं में मत उड़ाओ। ये श्वास बहुत कीमती है, इसे चिंता की आग में मत जलाओ। चिंता छूटते ही तुम्हें पता चलेगा जीवन क्या है। वो जीवन जो तुमसे छूट गया था, वो जीवन जो तुम्हारी चिंता की दीवारों के पीछे छिपा था, वो फिर से प्रकट होगा। और वो जीवन अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य है। तो आज ही इसी क्षण चिंता को छोड़ो। ये मत सोचो कल छोड़ूंगा, कल फिर से चिंता आ जाएगी। अभी इसी क्षण समझ लो चिंता व्यर्थ है। और जैसे ही ये समझ आती है, चिंता गिर जाती है। और जैसे ही चिंता गिरती है, तुम उठ खड़े होते हो एक नए जीवन के लिए, एक नई सुबह के लिए, एक नए उत्सव के लिए। और वही उत्सव ही मैं कहता हूं धर्म है, वही उत्सव ही परमात्मा है। इसलिए चिंता छोड़ो, मस्त रहो और जीवन का आनंद लो, क्योंकि जीवन ही परमात्मा है और उसे जीना ही पूजा है। क्योंकि चिंता का प्रश्न इतना गहरा है कि उसे एक ही प्रवचन में समेट पाना संभव नहीं। मैंने तुमसे कहा कि चिंता छूटने पर जीवन बदल जाता है, पर वो बदलाव केवल बाहरी नहीं, वो तो बीज से वृक्ष बनने जैसा है। आज मैं उसी बदलाव की और गहराई में उतरूंगा, क्योंकि जब तक तुम चिंता के मूल को नहीं पहचान लेते, तब तक वो बार बार वापस आती है, किसी भूत की तरह जो पीछा नहीं छोड़ता। चिंता का मूल क्या है? चिंता का मूल है अपनी असुरक्षा का भय। तुम सोचते हो कि चिंता बाहरी कारणों से पैदा होती है, पैसे की कमी, नौकरी का जोखिम, रिश्तों में तनाव,
पर यह तो केवल ट्रिगर है। असली कारण तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी अपनी पहचान की अस्थिरता। तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो, इसलिए तुम हर चीज से चिपक जाते हो, नाम से, पद से, रिश्ते से, शरीर से। और जब भी इनमें से कुछ हिलता है तुम कांप उठते हो। यही चिंता है। अगर तुम जान लो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम जो अस्थाई है वो नहीं हो, तुम तो उस साक्षी हो जो इन सबको देखता है, पर इनमें से कोई नहीं है, तो फिर चिंता किस बात की? जब तुम जान जाते हो कि तुम अमर हो, अजर अमर, तो मृत्यु का डर नहीं रहता। जब तुम जान जाते हो कि तुम आनंद स्वरूप हो, तो दुख का डर नहीं रहता। जब तुम जान जाते हो कि तुम पूर्ण हो, तो अपूर्णता का भय नहीं रहता। यही ज्ञान चिंता को जड़ से उखाड़ फेंकता है। ध्यान इसी ज्ञान का मार्ग है। ध्यान का अर्थ है भीतर देखना, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम चिंताओं को आते जाते देखते हो, पर तुम उनमें नहीं उलझते। एक तटस्थ साक्षी की तरह, जैसे कोई नदी के किनारे बैठा देखता है कि पानी बह रहा है, पर खुद पानी में नहीं बहता। यही साक्षी भाव चिंता का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि चिंता को जीवित रहने के लिए तुम्हारी पहचान की जरूरत होती है कि तुम उससे पीड़ित हो, कि तुम वही हो जो चिंता करता है। पर जब तुम देखते हो कि चिंता एक लहर है और तुम समुद्र हो, तो लहर तुम्हें छू भी नहीं सकती। मैंने कई लोगों को देखा है जो ध्यान करते पर फिर भी चिंतित रहते। क्यों? क्योंकि वे ध्यान को एक क्रिया मान लेते। सुबह बैठे, कुछ मिनट किया और फिर उठकर फिर उसी चिंता में डूब गए। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान तो जीने की अवस्था है। तुम जब चलते हो तो चलते हुए ध्यानी रहो, जब खाते हो खाते हुए ध्यानी रहो, जब सोते हो सोते हुए भी भीतर जागृति बनी रहे। जब यह अवस्था तुम्हारे भीतर स्थापित हो जाती है तो चिंता को तुम्हारे भीतर प्रवेश का कोई रास्ता नहीं मिलता। तुम कहोगे यह तो मुश्किल है ओशो। मुश्किल इसलिए है क्योंकि तुमने कभी कोशिश ही नहीं की, या कोशिश की तो आधे मन से। चिंता की आदत तुमने जन्मों जन्मों से पाली है, इसलिए ध्यान की आदत भी तुम्हें उतनी ही मेहनत से बनानी पड़ेगी। पर एक बात ध्यान रखो, ध्यान कोई मेहनत नहीं है, यह तो विश्राम है। तुम बस जैसे हो वैसे ही बैठ जाओ और अपने भीतर उठने वाली हर हलचल को बिना पकड़े जाने दो। जो आता है आने दो, जो जाता है जाने दो। तुम न आने में सहायक बनो, न जाने में रोकने वाले, बस एक मूक दर्शक बनो। जैसे जैसे ये दर्शकत्व बढ़ता है, चिंता अपनी ताकत खोती जाती, क्योंकि चिंता को तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए। तुम घबराओ, तुम सोचो, तुम योजना बनाओ, तुम रो, तुम आक्रांत हो जाओ। जब तुम इनमें से कुछ नहीं करते, केवल देखते हो, तो चिंता वहां टिक नहीं पाती, वो बेचैन होकर भाग जाती है। और यहां मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। जब तुम चिंता को देखते हो तो वो बदल जाती है, वो रूपांतरित हो जाती है। वो चिंता नहीं रहती, वो सचेतना बन जाती है। वही ऊर्जा जो चिंता के रूप में तुम्हें जलाती थी, अब जागृति के रूप में तुम्हें प्रकाशित करती है। यही तो मैं कहता हूं, ऊर्जा को बदला नहीं जा सकता, केवल उसकी दिशा बदली जा सकती है। अगर ऊर्जा नीचे की ओर जाती है तो वो काम, क्रोध, चिंता बनती है। अगर ऊपर की ओर जाती है तो वो प्रेम, ध्यान, आनंद बनती है। बस दिशा बदलनी है, और वो दिशा साक्षी भाव से बदलती है। अब समझो, चिंता छूटने पर जीवन में आने वाली एक और परत। तुम संघर्ष से खेल में आ जाते हो। अब तक तुम जीवन को एक संग्राम समझ रहे थे, जिसमें जीतना है, हारना है, कुछ पाना है, कुछ खोना है। यही संग्राम बुद्धि को चिंता देता है। पर जब चिंता जाती है तो तुम समझते हो कि जीवन कोई लड़ाई नहीं, एक लीला है, एक खेल है। और खेल में जीत हार का कोई महत्व नहीं होता, महत्व होता है खेलने का आनंद। बच्चे देखो, वे कैसे खेलते हैं, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के, पूरी तरह से खेल में डूबे हुए। अगर गिर जाते हैं तो हंस कर उठते हैं, क्योंकि उन्होंने गिरने को हार नहीं माना, उन्होंने गिरने को भी खेल का एक हिस्सा माना। तुम्हारी चिंता तुम्हें गिरने से डराती है,
इसलिए तुम खेलना ही भूल जाते हो। तुम सावधान हो जाते हो, सतर्क हो जाते हो, और सावधानी धीरे धीरे जकड़न बन जाती है। फिर न तुम नाच सकते हो, न गा सकते हो, न जी सकते हो। चिंता मुक्त व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है उसकी हंसी। वो हंसी बेफिक्र होती है, वो हंसी सहज होती है, वो हंसी में कोई भार नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती। तुमने कभी देखा है जब तुम सच्चे मन से हंसते हो तो चिंता का एक पल के लिए कोई नामो निशान नहीं होता। वो पल असली जीवन का पल है, वो पल परमात्मा का स्पर्श है। और अगर तुम हर पल उस हंसी के साथ जी सको तो वही तो मुक्ति है। मुक्ति कोई मरने के बाद मिलने वाली चीज नहीं। मुक्ति तो अभी इसी पल जब तुम चिंता छोड़कर हंसते हो वहीं मिलती है। एक और गहरी बात, चिंता छूटने पर तुम दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हो। अधिकांश चिंता तुलना से पैदा होती है। उसके पास है, मेरे पास नहीं। वो सुखी है, मैं दुखी हूं। उसे मिला, मुझे नहीं मिला। ये तुलना एक जहर है, ये तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। पर जब चिंता नहीं रहती तो तुम अपनी तुलना किसी से नहीं करते, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि हर व्यक्ति अद्वितीय है। एक कमल और एक गुलाब की तुलना नहीं हो सकती। दोनों अलग हैं, दोनों सुंदर हैं, दोनों अपनी जगह पूर्ण हैं। तुम भी अपनी जगह पूर्ण हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हो। इस समझ में बड़ी शांति है, बड़ी तृप्ति है। चिंता छूटने पर तुम क्षमा करना सीखते हो, खुद को और दूसरों को। चिंता का एक और रूप है पछतावा, अपराध बोध, क्षमा न कर पाना। तुम अपनी गलतियों को लेकर चिंतित होते हो, दूसरों की गलतियों को लेकर। पर जब तुम समझ लेते हो कि गलतियां सीखने के अवसर हैं, पाप नहीं, तो क्षमा सहज हो जाती है। और जो क्षमा कर सकता है वो चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि चिंता का ईंधन है अतीत को पकड़े रहना, भविष्य को पकड़ने की कोशिश करना। जब तुम क्षमा कर देते हो तो अतीत मुक्त हो जाता है और तुम वर्तमान में पूरे हो जाते हो। ओशो अक्सर कहते थे, जीवन को गंभीरता से मत लो, क्योंकि गंभीरता एक बीमारी है। जीवन को हल्के से खिलंदड़ अंदाज में लो। चिंता तुम्हें गंभीर बनाती है, भारी बनाती है। पर जब तुम हल्के हो जाते हो तो तुम्हारे कदम नृत्य बन जाते हैं, तुम्हारी बातें गीत बन जाती हैं, तुम्हारी सांसें उत्सव बन जाती हैं। यह हल्कापन कोई लापरवाही नहीं है, यह गहरी जागरूकता है जो जानती है कि जो हो रहा है वो हो रहा है और मेरा उसमें कोई दखल नहीं। मैं तो बस देख रहा हूं, नाच रहा हूं, मना रहा हूं। तो प्रिय साधक, अब तुम समझ गए हो, चिंता छोड़ने का अर्थ जीवन में केवल बदलाव नहीं बल्कि जीवन का पुनर्जन्म है। यह पुनर्जन्म किसी अगले जन्म में नहीं, अभी इसी देह में, इसी मन में होता है। जब चिंता जाती है तो एक नया तुम पैदा होता है जो साहसी है, भयमुक्त है, प्रेममय है, आनंदित है। उस नए तुम का कोई दुश्मन नहीं, कोई प्रतियोगी नहीं, कोई शत्रु नहीं। सब अपने हैं, सब उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं। और उस अनुभूति में चिंता का कोई अस्तित्व नहीं रहता, न तो आज, न कल, न कभी। बस अब तुम इस सत्य को अपने भीतर उतारो। केवल सुनना ही काफी नहीं, जीना पड़ता है। इसे जियो, इसे महसूस करो, इसे अपना बनाओ। और फिर तुम देखोगे चिंता के जाने के बाद जो शून्य बचा है वो खाली नहीं, वो परिपूर्ण है, वो काला नहीं, वो प्रकाशमय है। वही तुम्हारा सच्चा घर है। उसी में विश्राम करो, उसी में जियो, उसी में मुस्कुराओ। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम वहां पहुंचो जहां चिंता का एक भी अणु न हो, जहां केवल आनंद, केवल शांति, केवल सत्य हो। वही परमात्मा है, वही ध्यान है, वही सब कुछ है। और सुनो मेरे प्रिय, क्योंकि चिंता का जो जाल है वो बहुत बारीक है, बहुत पेचीदा है। तुमने चिंता को बाहरी कारणों से जोड़ा है, पर असली जड़ तुम्हारी चेतना के भीतर है। मैं तुम्हें और गहराई में ले चलता हूं। चिंता केवल कल की चिंता नहीं, केवल धन संपत्ति की चिंता नहीं। चिंता तो एक प्रकार से तुम्हारे होने का एक ढंग है। ये तुम्हारी आदतों, तुम्हारे संस्कारों, तुम्हारे पालन पोषण, तुम्हारे समाज, तुम्हारी संस्कृति,
सबका मिला जुला परिणाम है। और जब तुम चिंता छोड़ते हो तो ये सारा ढांचा ढह जाता है। पर यह ढहना विनाश नहीं, ये निर्माण है, नए सिरे से जन्म है। चिंता का एक और अदृश्य पहलू है, वो है कर्तापन का अहंकार। तुम सोचते हो कि तुम ही सब कुछ करोगे, तुम्हारी योजनाएं ही सब कुछ तय करेंगी। तुम ये भूल जाते हो कि इस ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं, करोड़ों आकाश गंगाएं हैं और सब कुछ एक नियम से चल रहा है। बिना किसी की चिंता के, बिना किसी के तनाव के वृक्ष अपने समय पर फलते हैं, नदियां समुद्र में मिलने के लिए अपना रास्ता खोजती हैं, ऋतुएं बिना किसी अहंकार के आती जाती हैं। केवल मनुष्य है जो अहंकार के मद में चिंता करता है कि यदि मैं नहीं रहा तो सब बिखर जाएगा। यह हास्यास्पद है, पर यही दुख का मूल है। जब तुम चिंता छोड़ते हो तो तुम इस विश्वास में आ जाते हो कि एक शक्ति है, उसे तुम ईश्वर कहो, तत्व कहो, ब्रह्म कहो, प्रकृति कहो, जो तुमसे कहीं अधिक सक्षम है, जो तुमसे कहीं अधिक बुद्धिमान है, जो पूरे विश्व को संभाल रही है। और अगर वो पूरे विश्व को संभाल सकती है तो क्या तुम्हारी छोटी सी जीवन लीला को नहीं संभाल सकती? ये विश्वास निर्भयता देता है, ये विश्वास शांति देता है, ये विश्वास उस नशे की तरह है जो तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाता है। पर यह कोई कृत्रिम नशा नहीं, ये सहज नशा है, स्वाभाविक नशा है, अपने ही होने का नशा। जब चिंता छूटती है तब तुम्हारे भीतर विश्राम की एक गहरी लहर उठती है। तुम्हारा शरीर विश्राम पाता है, क्योंकि चिंता का सीधा असर शरीर पर पड़ता है। तुम्हारी मांसपेशियां तन जाती हैं, तुम्हारा हृदय तेज धड़कता है, तुम्हारी सांसें उथली हो जाती हैं, तुम्हारी आंखों के आसपास झुर्रियां पड़ जाती हैं। यह सब चिंता का नृत्य है। और जब तुम चिंता को छोड़ देते हो तो यह सारा तनाव गल जाता है, पिघल जाता है। तुम्हारा शरीर एक बार फिर से बच्चे की तरह कोमल हो जाता है, तुम्हारी सांसें गहरी हो जाती हैं, तुम्हारा हृदय स्थिर हो जाता है, तुम्हारी आंखों में एक चमक आ जाती है। ये चमक चिंतित आंखों में कभी नहीं होती। और ये बदलाव कोई चमत्कार नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है। जब तुम चिंता करते हो तो तुम अपनी ही ऊर्जा को जलाते हो, और जब तुम विश्राम करते हो तो वही ऊर्जा तुम्हें पोषण देती है। अब मैं तुमसे चिंता के एक और सूक्ष्म रूप पर बात करूंगा, जिसे तुम भविष्य की कल्पना कहते हो। तुम सोचते हो कि तुम चिंता इसलिए करते हो ताकि भविष्य बेहतर हो सके, पर क्या तुमने गौर किया है तुम्हारी चिंता ने कभी भविष्य को बेहतर बनाया है? इसके विपरीत चिंता ने तुम्हारा भविष्य और भी कठिन बना दिया है, क्योंकि चिंता तुम्हारी वर्तमान क्षमता को समाप्त कर देती है। जब तुम शांत होते हो तो तुम अधिक समझदार होते हो, अधिक स्पष्ट होते हो, और तब तुम जो भी निर्णय लेते हो वो अधिक सही होता है। इसलिए यदि तुम सचमुच भविष्य को सुधारना चाहते हो तो चिंता को त्याग दो, क्योंकि चिंता तो तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। ये एक विडंबना है कि जिस चिंता को तुम सुरक्षा समझते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी असुरक्षा है। चिंता छूटने पर तुम क्षण में जीना सीखते हो, और क्षण ये शब्द बहुत अर्थपूर्ण है। अंग्रेजी में उसे मोमेंट कहते हैं, पर भारतीय दर्शन में उसे क्षण कहा गया है, जो इतना सूक्ष्म है कि उसे पकड़ा नहीं जा सकता, पर उसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। चिंतित मन उस क्षण को कभी पकड़ नहीं पाता, क्योंकि वो पिछले क्षण में जीता है या अगले क्षण में। पर जब चिंता नहीं होती तो तुम इस क्षण में डूब जाते हो पूरी तरह, बिना किसी बचे खुचे विचार के। और जब तुम किसी क्षण में पूरी तरह डूबे होते हो तो उस क्षण की गहराई अपार होती है, उसमें तुम ईश्वर को छू लेते हो। वही क्षण ध्यान है, वही क्षण समाधि है, वही क्षण मुक्ति है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक बार एक राजा बहुत चिंतित था। उसका राज्य था, उसकी सेना थी, उसका खजाना था, फिर भी वो दुखी था। वो एक सन्यासी के पास गया और बोला, मुझे शांति चाहिए, मेरी सारी चिंताएं मुझे नींद नहीं आने देती। सन्यासी मुस्कुराया और बोला, तुम अपनी चिंताओं को मुझे दे दो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। राजा आश्चर्यचकित हुआ, ये कैसे हो सकता है? चिंताएं तो मेरी हैं, मैं उन्हें किसी को कैसे दे सकता हूं? सन्यासी ने कहा, अगर तुम उन्हें मुझे नहीं दे सकते
तो फिर उन्हें उस परम शक्ति को दे दो जिसने ये सारा ब्रह्मांड बनाया है। क्या वो इन छोटी सी चिंताओं को नहीं संभाल सकता? राजा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो परम शक्ति है या नहीं। सन्यासी ने कहा, तो फिर अपनी चिंताओं को स्वयं नष्ट करो, उन्हें देखो, पहचानो और देखो कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वे केवल तुम्हारी कल्पना है, हवा के बुलबुले, पानी की लहरें, क्षणभंगुर। राजा को यह बात समझ में आई। उसने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली, और जब उसने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। उसने कहा, मैंने देखा मेरी चिंताएं वास्तव में कहीं थी ही नहीं, वे तो मैंने स्वयं बनाई थी। और यही सत्य है, तुम अपनी चिंताएं स्वयं बनाते हो और फिर उनसे पीड़ित होते हो। जैसे कोई अपने हाथों से बनी जंजीर पहनकर यह शिकायत करे कि उसे बांध दिया गया है। तुम वही कर रहे हो। इसलिए चिंता छोड़ने का अर्थ है अपनी ही बनाई हुई जंजीर को पहचानना और उसे खोल देना। कोई बाहरी शक्ति तुम्हें बांधे नहीं, तुम स्वयं बांधे हो और तुम स्वयं ही मुक्त हो सकते हो। यह सबसे बड़ा साहस है, अपने ही भ्रम को तोड़ने का साहस। चिंता छूटने पर तुम प्यार करना सीखते हो, और वो प्यार किसी शर्त के बिना होता है। चिंतित व्यक्ति अपने प्रेम में भी चिंता रखता है। वो दूसरे से डरता है कि उसे खो न दे, वो दूसरे को बांधता है, वो दूसरे के प्रति आसक्त होता है, और आसक्ति चिंता को जन्म देती है। पर जब चिंता नहीं होती तो प्रेम एक उत्सव बन जाता है, बिना किसी डर के, बिना किसी स्वामित्व के। तब तुम किसी से यह नहीं कहते तुम मेरे हो, तुम कहते हो मैं तुम्हें प्यार करता हूं और तुम स्वतंत्र हो। यदि तुम रहना चाहो तो रहो, यदि जाना चाहो तो जाओ। मेरा प्यार किसी शर्त पर नहीं टिका। यही सच्चा प्रेम है, और यह प्रेम चिंता मुक्त मन में ही उत्पन्न हो सकता है। और चिंता छूटने पर तुम करुणा के पात्र बनते हो, केवल दूसरों के प्रति ही नहीं बल्कि स्वयं के प्रति भी। चिंतित व्यक्ति स्वयं के साथ बहुत कठोर होता है। वो खुद को कोसता है, खुद पर दबाव डालता है, खुद से असंतुष्ट रहता है। पर जब चिंता जाती है तो उस कठोरता का स्थान एक कोमलता ले लेती है। तुम अपने प्रति दयालु हो जाते हो, अपनी गलतियों को माफ कर देते हो, अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हो। और जब तुम स्वयं के प्रति करुणामय होते हो तो स्वतः ही दूसरों के प्रति भी करुणा उमड़ती है। तब तुम किसी की आलोचना नहीं करते, किसी का न्याय नहीं करते, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और हर यात्रा अपने समय पर पूरी होती है। अब तुम पूछ सकते हो, ओशो, क्या चिंता को पूरी तरह छोड़ना संभव है? मैं कहता हूं, न केवल संभव है बल्कि यह तुम्हारा स्वाभाविक अस्तित्व है। चिंता तो असंभव है, वो तो तुमने अपने ऊपर एक थोपा हुआ आवरण है। जिस प्रकार बादल आकाश को ढक लेते हैं, पर आकाश बादलों से कभी ढका नहीं रहता, वो हमेशा निर्मल निर्विकार रहता है। वैसे ही तुम्हारा सच्चा स्वरूप निर्विकार है, निर्मल है, चिंतारहित है। तुम्हें केवल अपने उस स्वरूप को पहचानना है, और वो पहचान ध्यान से होती है, प्रेम से होती है, जागरूकता से होती है। जब वो पहचान हो जाती है तो चिंता उसी क्षण विलीन हो जाती है। जैसे अंधकार के सामने प्रकाश आते ही अंधकार नहीं रहता, वो था ही नहीं, केवल प्रकाश का अभाव था। चिंता भी ऐसी ही है, तुम्हारी जागरूकता का अभाव। जागरूकता लाओ और चिंता वहां रहेगी ही नहीं। तो हे साधक, ये मत सोचो कि चिंता को छोड़ने के लिए कोई बड़ा कर्म करना पड़ेगा। सबसे बड़ा कर्म तो यह है कि तुम अपने भीतर झांको। बस एक बार, एक क्षण के लिए बाहरी दुनिया को भूलकर भीतर के उस अनंत आकाश को देखो। वहां न कोई चिंता है, न कोई तनाव, न कोई भय। वहां केवल शांति है, केवल सत्य है, केवल आनंद है। उस आनंद का एक कण पा लेने के बाद तुम फिर कभी चिंता की ओर नहीं देखोगे। चिंता तुम्हें आकर्षित नहीं करेगी, क्योंकि अब तुमने उससे बड़ा कुछ पा लिया है। और जब तुमने सच्चा आनंद चख लिया तो फिर तुम चिंता जैसे जहर को क्यों पियोगे? मुझे याद आता है, मैंने एक बार एक छोटे बच्चे को देखा। वो चिंता से कोसों दूर था। वो बारिश में भीग रहा था, कीचड़ में उछल कूद कर रहा था, और उसका चेहरा खिला हुआ था। उसकी मां चिल्ला रही थी,
बीमार पड़ जाएगा, कपड़े गंदे हो गए, अंदर आ जा। पर बच्चा हंस रहा था, नाच रहा था, बारिश की बूंदों को अपने हाथों में पकड़ रहा था, जैसे वो पूरे विश्व से प्रेम कर रहा हो। उस पल मुझे लगा यही असली जीवन है। बड़ों की चिंता ने उसे अंदर बुलाया, पर उस बच्चे ने अपनी खुशी को चुना। तुम भी वही बच्चे हो, केवल उस बच्चे को चिंता की परतों के नीचे दबा दिया है। उसे बाहर निकालो, उसे जीने दो, उसे नाचने दो, उसे उछलने दो। चिंता उसे नहीं दबा सकती, क्योंकि वो बच्चा तो स्वयं जीवन है, स्वयं परमात्मा है। और जब तुम उस बच्चे को पुनर्जीवित करते हो तो तुम्हारी आंखों में एक चमक आती है, तुम्हारे कदमों में एक लचीलापन आता है, तुम्हारी वाणी में एक गर्माहट आती है, तुम्हारे स्पर्श में एक कोमलता आती है। यही वो परिवर्तन है जो चिंता छोड़ने पर आता है। तुम अपने सबसे गहरे सार से जुड़ जाते हो और फिर कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हें अपनी ओर से विचलित नहीं कर सकती। चाहे सूरज चमके या बारिश हो, चाहे सफलता मिले या असफलता, चाहे प्रशंसा हो या निंदा, तुम वही रहते हो, स्थिर, शांत, आनंदित। यही अवस्था समत्व है, और इसी समत्व में सच्चा जीवन है। अब मैं चिंता और मृत्यु के संबंध पर कुछ कहूं, क्योंकि सारी चिंताओं का जन्म मृत्यु के भय से होता है। तुम पैसे की चिंता करते हो क्योंकि पैसे के बिना तुम जी नहीं सकते। तुम स्वास्थ्य की चिंता करते हो क्योंकि बीमारी से मृत्यु हो सकती है। तुम रिश्तों की चिंता करते हो क्योंकि अकेलेपन से तुम डरते हो। मूल में मृत्यु है, अंत का भय है, अपने अस्तित्व के समाप्त होने का भय है। पर जब तुम चिंता छोड़ते हो तो तुम मृत्यु का सामना करने में समर्थ हो जाते हो। उसे एक सत्य के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक द्वार के रूप में स्वीकार कर लेते हो। और जब तुम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हो तो जीवन अपनी पूरी संभावना के साथ खिलता है, क्योंकि अब कोई डर नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं। अब तुम पूर्ण रूप से जी सकते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि यह जीवन क्षणभंगुर है और इसी क्षणभंगुरता में उसकी अनमोलता है। यदि जीवन हमेशा रहता तो उसका कोई मूल्य नहीं था। यही तो कीमत है कि यह एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए आज, अभी इसे पूरी तरह जियो। चिंता छूटने पर तुम जीवन को एक कला के रूप में देखते हो। अब तक तुम जीवन को एक समस्या के रूप में देख रहे थे। इसे कैसे सुलझाऊं, इसे कैसे जीतूं? पर जब चिंता नहीं होती तो जीवन कोई समस्या नहीं रहता। वो एक राग बन जाता है जो बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी मंजिल के, बस अपने आनंद के लिए बहता है। और वही राग परमात्मा की आराधना है। तब तुम्हारा हर कर्म एक पूजा बन जाता है। तुम चाय बनाते हो तो वो पूजा है, तुम बर्तन साफ करते हो तो वो पूजा है, तुम सड़क पर चलते हो तो वो ध्यान है। क्योंकि अब कोई लक्ष्य नहीं, कोई भविष्य नहीं, केवल वर्तमान, केवल ये क्षण और उस क्षण में पूर्ण समर्पण। ये समर्पण भक्ति है और ये भक्ति चिंता को पूरी तरह भस्म कर देती है। मैं तुमसे ये भी कहना चाहूंगा, जब तुम चिंता छोड़ते हो तो तुम अपने अतीत के प्रति कृतज्ञ हो जाते हो। चिंतित मन हमेशा अतीत को कोसता है, ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, काश ऐसा न होता। पर जब चिंता जाती है तो तुम देखते हो कि अतीत की हर घटना ने तुम्हें वहां पहुंचाया जहां तुम हो, और जहां तुम हो वहां सब कुछ ठीक है। कोई भी घटना व्यर्थ नहीं गई, कोई भी दुख बेकार नहीं था। सब ने तुम्हें परिपक्व किया, सब ने तुम्हें समझ दी। और जब ये कृतज्ञता उमड़ती है तो अतीत की सारी चिंताएं घुल जाती। वे तुम्हें बोझ नहीं, सीढ़ियां लगती हैं जिन पर चढ़कर तुम इस मुकाम पर पहुंचे। फिर तुम दुखी नहीं होते, तुम पीड़ित नहीं होते, तुम आभारी होते हो। तो हे प्रिय, अब तुम समझ गए, चिंता छोड़ने का अर्थ जीवन का एक नया आयाम खोलना है। यह कोई सिद्धांत नहीं, यह कोई सिद्धांत नहीं, यह अनुभव है, यह अभ्यास है। तुम बस शुरू करो। आज इसी समय एक छोटी सी चिंता को छोड़कर, जब कोई चिंता आए तो उसे देखो, पूछो, क्या यह चिंता मेरी सहायता करेगी या मेरी ऊर्जा समाप्त करेगी? जब तुम ये पूछते हो तो आधी चिंता वहीं मर जाती है
और बची हुई आधी को तुम हंसी में बदल दो, खेल में बदल दो, नृत्य में बदल दो। धीरे धीरे क्रमशः चिंता तुम्हारे जीवन से गायब हो जाएगी। जैसे कोहरा सूरज निकलते ही गायब हो जाता है, और जब कोहरा जाता है तो सब कुछ स्पष्ट दिखता है। दूर की पहाड़ियां, निकट के वृक्ष, आकाश, पृथ्वी, सब उस स्पष्टता में जीवन अपनी संपूर्ण सुंदरता के साथ उपस्थित होता है। वही सुंदरता, वही स्पष्टता, वही आनंद, यही तुम्हारी चिंता मुक्ति का फल है। इस फल को प्राप्त करने के लिए केवल एक कदम उठाना है, चिंता को देखना, पहचानना और फिर उसे अपने हृदय से बाहर निकाल देना। बस अब मैं विश्राम करता हूं, पर मेरी बातें तुम्हारे हृदय में विश्राम करें। और जब भी चिंता उठे मुझे याद करना, मैं तुम्हारे भीतर ही बैठा हूं, तुम्हारी ही श्वास में, तुम्हारी ही चेतना में, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम चिंता नहीं हो, तुम आनंद हो, तुम समस्या नहीं हो, तुम समाधान हो, तुम भय नहीं हो, तुम प्रेम हो। धन्यवाद। शांति।